दोस्तों, घर के अंदर मैं अगर एक पर्सनैलिटी की बात करूं जो कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली पर्सनैलिटी है, वो है चुम दरांग। इसके बारे में मैंने कई बार आपसे बात की है कि इसको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कोई भी किसी को तेल मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये करणवीर के पीछे पड़ी है। करणवीर की तेल मालिश, उसका कोई बाल सफ़ेद नहीं होना चाहिए। ये उसका कंटेंट है, यही उसका मुद्दा है। और वो उसी मुद्दे के भरोसे देखिए कहाँ तक आ चुकी है। अदरवाइज आप बताइए कि घर में किसी ने भी ये सवाल उससे क्यों नहीं पूछा है कि तेरा मुद्दा है क्या। ईसा का कंपैरिजन उससे होता है। ईसा इतनी तेल मालिश नहीं करती है। ईसा के खुद के मुद्दे होते हैं किसी भी टास्क में, किसी भी नॉमिनेशन का टास्क हो या टाइम गॉड का टास्क हो। लेकिन चुम दरांग करणवीर के इर्द गिर्द सिमट के रह गई है और वो यहाँ तक चली आई है। ये 11वें हफ्ते में आ चुकी है वो। तो यही बात यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं ईशा, अविनाश एंड विविन कि एक जो इसके मन में हम लोगों ने एक बात बिठा दी है कि तू बहुत जेन्युइन है, तू बहुत रियल पर्सनैलिटी है, तेरे जैसा तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो वो पहले कुछ और वे में लेती थी, लेकिन अभी उसको वो मोड़ के क्या बोलती है कि तुम कल तक तो हमको जेन्युइन बोल रहा था, कल तक तो हमको रियल पर्सनैलिटी बोल रहा था, अभी क्या हो गया। मतलब वो पहले से ही अपने हथियार तैयार कर रही है। अगर कोई इस वक्त उसे नॉमिनेट करेगा, कोई इस वक्त उसे ट्रबल देने की कोशिश करेगा, कोई इस वक्त अगर उससे लड़ने की कोशिश करेगा, तो वो ये हथियार यूज कर सकती है कि कल तक तो हम तेरे को अच्छा लगता था, लेकिन आज क्या हो गया। यहाँ पे खड़े खड़े वो सामने वाले को गलत साबित कर सकती है। ये लोग उसको जेनुअन 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 करके 11वें हफ्ते तक लेके आ चुके हैं। तो अभी इन तीनों को रियलाइज़ हो रहा है कि ओ एम जी, ये क्या हो गया। क्योंकि उसकी तारीफ करणवीर करे, शिल्पा करे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रुप में है, उसके ग्रुप की है, तारीफ करो, चलेगा। लेकिन अगर तुम दुश्मन ग्रुप है तुम्हारा, तुम उसके अपोजिट हो और तुम लोग उसकी तारीफ करोगे, तो वो बहुत आगे तक जाएगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ईशा को पीछे छोड़ना पड़े और चुम दरांग आगे निकल जाए। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी इनको ये बात खटक रही है कि ये बहुत टफ कंपटीशन हमारा होती जा रही है। इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई हमारा मुद्दा इसके खिलाफ बन नहीं पा रहा है कि ये यहाँ तक पहुँची कैसे। डिस्क्राइब अगर उसे करना हो कि तुम पूरा जो जर्नी है तुम्हारा 11 हफ्ते का, तुमने क्या क्या संकट किया है, कैसा ऐसा कौन सा कंटेंट है, ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो तुमने घर में दिया है, अपने मुद्दों को तुमने रखा है, ज़रा 2-4 लाइनें बताना उसके बारे में। नथिंग, कुछ नहीं है उसके पास बोलने के लिए, कुछ भी नहीं है बताने के लिए कि मेरी जर्नी इस वजह से याद की जाएगी, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ अभी समझ में आ चुका है इन तीनों को कि हमने चुम दरांग को बहुत हल्के में ले लिया। इतना हल्के में लेने वाली वो चीज़ है नहीं। जब उसके मतलब की बात हो रही होती है कहीं पे, तो वो समझने में भी दिक्कत हो जाती है। उसको हिंदी नहीं आती, लड़खड़ाने लगती है हिंदी। फिर वो एक्टिंग करने लगती है कि अरे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है। और जब लड़ाई करनी हो किसी से उसको, तो उसकी हिंदी, जो उसकी हिंदी निकलती है चप 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 चप, तब आपने वो अलग रूप देखा होगा। और जब आप अपने आप को उसे इनोसेंट दिखाना है, किसी को क्यूट दिखाना है, किसी को जैसे कल कन्फेशन रूम में बुलाया था तो बिग बॉस जवाब मांग रहे थे चुम से, लेकिन ये जवाब नहीं दे रही थी। वहाँ पे क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी कि अरे बेचारी, इससे तो जवाब देना ही नहीं आता, इसके तो कुछ गेम समझ ही नहीं आ रहा है, इसको तो गेम समझ नहीं आ रहा है। तो भाई जो डिज़र्विंग है उसको आगे आने दो। और जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हें जैसे मुस्कान बामने निकली उस तरीके से निकल जाना चाहिए। मुस्कान बामने भी कुछ नहीं बोलती थी और तुम भी कुछ नहीं बोलती हो। तुमने ज़रूर एक हफ्ते से बोलना शुरू किया है, और वो तुम्हारा फेमस डायलॉग जहाँ से तुम हाईलाइट हुई हो, चार चवन्नी घोड़े पे आ जाओ यहाँ पे, और फिर बोलती हो कि मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई मीन, एक लड़के के साथ जो 2 शादियां तोड़ के तुम्हारे साथ सो रहा है, तुम्हारा बेड शेयर कर रहा है अपने साथ, और तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होता है। दूसरा एक और क्लिप आया है जिसमें देखा जा रहा है कि जलनवीर मेहरा हाल चाल पूछ रहा है विवियन का कि तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, तू ठीक है ना। मतलब इतना क्या यहाँ पे खुजली हो रही है क्या चेहरे पे। दोस्तों, जब किसी के सामने प्रिटेंड करना होता है ना, झूठा प्रिटेंड करना होता है कि तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, ये सब झूठ बकवास बातें हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है
कि मैं तेरी बड़ी केयर करता हूँ, तू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्या है। उस वक्त ये केयरनेस कहाँ गई थी जब वो अपना ब्लड दिखा रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी उसको, कि देख भाई चोट लगी है मेरी, देख बूंदें टपक रही हैं, तब तो इसने ये बोला था कि भाई हम टास्क खेलेंगे, आई डोंट केयर। उसके बाद इसने साफ साफ बोला है करण ने दिग्विजय से, दिग्विजय क्योंकि वहाँ पे फेल डाउन हो गया था, उसको ये मन में लग गया था, दिल को चुभी थी ये बात कि यार वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था, तो मैं तो सोच रहा था भाई इसको अब परेशान नहीं करते हैं। लेकिन करण ने वहाँ पे चढ़ाया दिग्विजय को, कह रहे नहीं, टास्क में हम बिल्कुल भी अ, कसर नहीं छोड़ सकते, ढीला नहीं छोड़ सकते किसी भी टास्क को। ब्लीडिंग हो रही है तो क्या, टास्क तो करना ही पड़ेगा। तो उस वक्त ये केयरनेस कहाँ गई थी। तो ये सब झूठी बातें हैं यहाँ पे। एक्चुअल में ये उसके दिल की बात जानना चाहता है कि विपिन के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं तो हर बार ये ऐसा ही क्यों सवाल करता है कि तुझे बता कोई बात करनी है क्या, तुझे बता कोई बात करनी है तो बता, तेरे मन में क्या चल रहा है बता। मतलब दूसरे के मन की बात तुझे जाननी क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट जब वो तेरे लिए नहीं है तो तुझे उसके मन की बात क्यों जाननी है। बहुत बड़ा ये मैं पहले बताऊं कि इसके मन में थ्रेट है विवेन का और अविनाश का, इसीलिए उनके मन की बात ये जान लेना चाहता है, चाहे इसे फ्रेंडली व्यवहार करना पड़े, इसे झूठी तारीफ़ें करनी पड़े। मतलब कह रहा है कि तू ठीक है ना, तू ठीक, वो एम जी भाई इसके मुंह से, इस जहरीले नाक के मुंह से ये बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती कि ये विपिन के हालचाल पूछ रहा है कि तू ठीक है ना। खुद एक बार बोल चुका है, दुहाई हर बार ये दोस्ती की दे रहा है कि चल बता दे तेरे हालचाल, देख इस 70 दिन की दोस्ती को मान ले, या बाहर 12 साल जो हमारी दोस्ती है उसको मान ले, हैं बातचीत कर लिया कर, हैं। और लेकिन एक इसका बयान खुद का है कि हमारी फ़ोन कॉल्स भी नहीं होती हैं, वो मेरा दोस्त नहीं है, जाओ कह दो उससे। ये भी तो इसका एक वीडियो वायरल है। कितनी जगह ये दोगलापंती दिखाएगा, और ये कब एक्सपोज करेंगे बिग बॉस इसे। दूसरे की क्लिप तो दिखा देते हैं, श्रुतिका की दिखाती है जोड़ जोड़ के, इसकी भी दिखा दो कि एक जगह पे ये क्या बयान दे रहा है, दूसरी जगह पे ये क्या कह रहा है। कन्वीनियंट के हिसाब से इसके बयान चेंज हो रहे हैं। जब इसे लगता है कि विपिन से दोस्ती करने में फ़ायदा नहीं है, मैं उसकी शैडो में आ जाऊंगा, तो वो मेरा दोस्त वोस्त नहीं है भाई। और जब लगता है कि उसके अंदर की कोई बात मुझे जाननी है, तो बता तुझे कोई दिक्कत है, मैं तेरा दोस्त हूँ, 12 साल से दोस्ती है, 70 दिन यहाँ हो गए। तो ये फरेब क्यों भाई, क्या इतना उससे नाटक करने की ज़रूरत तुम्हें महसूस हो रही है, क्या पाना चाहते हो उससे। और ऐसी कौन सी बात है जो वो तुम्हें बताएगा, जो कि तुम गेम में यूज करोगे उस बात को, फिर तुम्हें फ़ायदा मिलेगा उस बात का। ऐसी कोई बात वो नहीं बताने वाला। तुम्हारा गेम वो अच्छे से समझ चुका है, वो भी 38 का हो चुका है लगभग, ठीक है। उसे लल्लू लाल अपनी तरह समझो मत तुम। बार बार नाक पे खुजला रहा है, यहाँ पे खुजला रहा है, इसका मतलब ये साइन होता है कि बस ये मैं झूठ प्रिटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोल रहा है कि तू ठीक है ना, ठीक है ना, ज़बरदस्ती बोलना चाह रहा है। हालांकि ये खुद चाहता है कि भाड़ में जाए ये। एक्टर ये लोग कितनी भी एक्टिंग कर लें, जैसे सोशल मीडिया पे बैठ के जो करणवीर मेहरा की तारीफ़ें करते हैं, वो कितनी भी कॉमेडी कर लें, वो कितने भी डायलॉग मार लें, लेकिन एक आम इंसान हम जैसा इनकी भद्दी एक्टिंग को यूं यूं बिल्कुल डिस्क्राइब कर सकता है आंखों के सामने, चाहे उसके लिए करणवीर के लिए कितनी भी तालियां बजा लें सोशल मीडिया पे लोग बैठ के। पकड़ा जाता है ना हर बार। क्यों इतना खुजलाने की ज़रूरत पड़ रही है बालों को यहाँ वहाँ, क्योंकि सवाल ही ऐसे पूछ रहा है जो कि नहीं पूछने चाहिए। झूठी दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे तेरी केयर है, कैसा है तू, कैसा है तू। खैर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।